तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग पाइवट टेबल के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि पाइवट टेबल क्या होता है और हम लोग पाइवट टेबल का यूज करके किस तरीके से डेटा को फिल्टर और एनालाइज कर सकते हैं। मैंने एक यहाँ पे रैंडमली जो डेटा जनरेट किया है आपको ये बताने के लिए कि पाइवट टेबल किस तरीके से एक्सेल में कार्य करता है। इसके साथ ही जो है मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं एक्सेल के इंटरव्यू के लिए या फिर आप कहीं पे MIS रिपोर्ट की जो तैयारी किए हैं उसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग इस डेटा का किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पाइवट टेबल का यूज करके इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ID, डेट, मंथ, ब्रांड्स, स्टेट और सिटी और उसका जो रीजन है वो भी है, कस्टमर नेम, क्वांटिटी, कितना सेल हुआ है आइटम वो है हमारा, और अमाउंट क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्टेट दिया है आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे जो आपका कॉलम जो है वो मर्ज नहीं होना चाहिए। अब मर्ज का मतलब क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पे एक कॉलम में आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट किया मैंने और ये जो है ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, लेकिन मैंने क्या करा इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ पे सेंटर एंड मर्ज कर दिया। तो ये जो डेटा है वो सेंटर एंड मर्ज हो गया, यानी कि जो दो कॉलम थे वो हमारा एक ही कॉलम हो गया, यानी कि जो हमें दो सेल दिखाई दे रहे थे वो यहाँ पे एक ही सेल में परिवर्तित हो गया। तो अगर आप इस तरीके से अगर आपका डेटा है तो वहाँ पे आप पाइवट टेबल इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में दीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 बार Ctrl Z करता हूँ, जैसा हमारे यहाँ पे डेटा था वैसा ही हमारे यहाँ पे डेटा हो गया है। मैं आपको ये डेटा जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पे आएंगे, कहीं पे भी आपको क्लिक करना है, Ctrl A करना चाहते हैं तो करिए, अन्यथा आप इस तरीके से भी जाके इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे आपको पाइवट टेबल दिया है और रिकमेंडेड पाइवट टेबल दोनों है। तो आपको हम दोनों बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पाइवट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो हमारा आता है यहाँ पे सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। अगर आपका यहाँ पे सेलेक्ट है, देखिए हमारे यहाँ पे सेलेक्ट A1 यानी कि A1 से लेके यहाँ पे J200, तो यहाँ पे हमारा सिलेक्ट है। अगर आपके केस में अगर सिलेक्ट नहीं है तो उसको यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको बगल में कर दीजिए और अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl A प्रेस करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नीचे आता है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर आपके केस में कहीं और पे डेटा है और उसको यहाँ पे पाइवट टेबल के लिए एक्सेल में इंसर्ट कराना है तो आप वहाँ पे उस केस में यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स पर क्लिक करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे चूज कनेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपका जहाँ पे भी डेटा है वहाँ से आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको इतना समझ में आ गया। मान लीजिए मेरे सामने यहाँ पे जो है यहाँ पे डेटा है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ए टेबल और रेंज पर क्लिक कर दूंगा। जो हमारा डेटा है वो सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे चूज वेयर वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि इसके कहने का क्या अर्थ है कि आप जो पाइवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं वो कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि न्यू वर्कशीट यानी कि नए सीट पर, या फिर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी कि आपका कोई और सीट है उस सीट पर इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर आपको प्योर नए सीट पर इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ पे न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे। अंत यहाँ पे दिया ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। इसमें क्या दिया, चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल, तो इसको आपको छोड़ देना फिलहाल के लिए, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जब यहाँ पे आप ओके करेंगे देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल 1 के नाम से हमारा यहाँ पे जो टेबल है यानी कि जो यहाँ पे पाइवट टेबल है वो हमारा इंसर्ट हो गया है। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ पाइवट टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ये डेटा, अगर आप यहाँ बाहर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से जो डेटा है वो यहाँ पे हमारा हट जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वहाँ पे कॉलम हेडिंग था, जिसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे हेडिंग ID, डेट, मंथ, यहाँ पे आपको जितनी भी यहाँ पे हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे शीट 2 में आपको सभी यहाँ पे हेडिंग्स दिखाई देंगे। जो ID, डेट जितनी भी आपको वहाँ पे हेडिंग्स थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये भी, मान लीजिए बाई चांस आपके यहाँ पे कट हो गया, तो जब आपका कट हो गया तो अगर आप बाहर क्लिक करिए फिर इसी में क्लिक करिए आपका आने वाला नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाए फील्ड लिस्ट, यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे फील्ड लिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फील्ड लिस्ट आ जाएगा। अब फील्ड लिस्ट का भी जो डिज़ाइन है बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन ये भी आपका चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा ये दिखाते हैं। यहाँ पे जो दिया है आपको सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं।
आपको जिस भी डिज़ाइन में आपको यहाँ पे चाहिए पाइवट टेबल का फील्ड, उस डिज़ाइन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे उस डिज़ाइन से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही हमारा चाहिए, हमें वहाँ पे उसी पे क्लिक करेंगे। आपके केस में क्या करेंगे, आप इसको मल्टीपल जो यहाँ पे दिया है उन सभी को क्लिक करके एक बार के लिए सभी को चेक करेंगे कि वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है और किस तरीके से हमें उसमें काम करना होगा, तो हम लोग उसमें किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे दिखा दे रहा है फिल्टर्स। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बारी बारी सभी बताऊंगा। यहाँ पे फिल्टर्स दिया है और यहाँ पे कॉलम्स दिया है, यहाँ पे रो दिया है, यहाँ पे वैल्यूज दिया है। अब इसमें एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे डेटा इंसर्ट करेंगे तो डेटा एक जो अंक होता है, वो जो डेटा जैसे हमारा यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट, ये दोनों अंक है, तो इसे जब हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो कभी आपको फिल्टर, कॉलम्स और रोज में आपको इंसर्ट नहीं करना है। क्यों इंसर्ट नहीं करना है? क्योंकि जब वहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आप इस डेटा का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा जो डेटा है, जो वैल्यूज़ की डेटा है, वो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ वाले फील्ड में ही इंसर्ट कराना है। जैसे देखिए हम यहाँ पे जैसे क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे वो वैल्यूज़ वाले फील्ड में ही आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देंगे एक बार के लिए। हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हमसे ये कहा गया कि हमें जो है स्टेट वाइज सेल्स को देखना है, तो हम लोग यहाँ पे स्टेट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो स्टेट कहाँ पे हमारा यहाँ पे है, इस पर क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आपके अगर केस में कहीं नहीं आता तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे वाले सिटी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे सिटी करेंगे, उसके नीचे सिटी आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें सिटी नहीं चाहिए, हम लोग इस फिलहाल के लिए स्टेट देखेंगे। स्टेट आ गया, उसके बाद हमें सेल्स देखना है तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा आ गया। अब यहाँ पे जो है आपका ऐसा नहीं है कि जो आपको वहाँ पे जो स्टेट थे वो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मल्टीपल जो यहाँ पे 200 रोज में डेटा है तो वहाँ पे 200 स्टेट दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। वो जो डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हटा देता है। वही काम यहाँ पे किया है। जैसे आंध्र प्रदेश जो है वो वहाँ पे कई बार यूज़ हुआ है, लेकिन वहाँ पे उसको हटा दिया है। केवल एक ही बार जो आंध्र प्रदेश लिया है और उसका यहाँ पे लिया है सम ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जो वहाँ पे आंध्र प्रदेश बार बार आया है और उसकी कितनी बार हमें क्वांटिटी आई है वो हमें यहाँ पे एक ही बार के लिए सम करके हमें यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है। इसके बाद जब आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रैंड टोटल है, जो कि यहाँ पे जो जितने भी वैल्यूज़ हैं, अभी जितने भी सेल्स हैं उनका यहाँ पे सम करके दिखा रहा है। अब आपके मन में होगा कि हमें यहाँ पे सम नहीं करना है, हमें यहाँ पे तो इसको डेटा को जो मल्टीप्लाई करना है या फिर किसी और फॉर्म में जैसे परसेंटेज फॉर्म में शो करना है, तो भी हम लोग उसको करके लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे नीचे आपको आना है। मैं आपको क्या करता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी, तो इसके जो यहाँ पे डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, मूव टू रो लेबल, मूव टू कॉलम लेबल जैसे। तो यहाँ पे आपको अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, अन्यथा एक और तरीका मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है, मैं फिलहाल के लिए जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सम दिया है, काउंट दिया है, एवरेज दिया है, मैक्स दिया है, मीन दिया है। आपको किस फॉर्म में शो कराना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हेडिंग दिया है, सम ऑफ क्वांटिटी दिया है। तो अब आपके यहाँ पे जो भी मन कर रहा है लिखने का, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं केवल क्वांटिटी लिखना चाहते हैं तो QTY केवल लिख देते हैं, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे शो कर रहा है कि पहले से ही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स और यहाँ पे एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सेल्स करके आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी करना है या फिर हमें काउंट निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे। देन हमारा यहाँ पे यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो 8 बार हमारा आया है उस सीट में। अरुणाचल जो प्रदेश है हमारा 8 बार आया है, असम भी जो हमारा 8 बार आया है। तो जितनी बार वहाँ पे आया है वो यहाँ पे काउंट करके हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वांटिटी नहीं दिखाई देगा कि क्वांटिटी कितनी, यहाँ पे ये दिखाई देगा कि कितना बार आपको वहाँ पे आंध्र प्रदेश आया है। ठीक है जी। देन यहाँ पे आते हैं और कुछ और फॉर्म में हम लोग शो करा, जैसे कि ऑरेंज करना है तो ऑरेंज में हम लोग यहाँ पे शो करेंगे तो ऑरेंज जो हमारा वो क्वांटिटी का ऑरेंज निकल के आएगा। ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे और कुछ और भी आपका जो मान हो बार बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल के लिए सम ऑफ क्वांटिटी करके ओके कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे सम निकल के आएगा। ठीक है जी। मान लीजिए आपका यहाँ पे जो रो लेबल है उसको हटाना, तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पे आपको डिजाइन में आ जाना है। डिजाइन में जैसे आएंगे यहाँ पे आपको रिपोर्ट लेआउट करके इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे शो, यहाँ पे देखिए आपको नीचे शो इन टेबुलर फॉर्म्स,
इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपका रहेगा स्टेट है तो स्टेट आ गया। ठीक है, मान लीजिए आपको एक और डेटा इंसर्ट कराना है। ठीक है जी, तो इंसर्ट कराने के लिए आपको फिर से वहीं पे जाना होगा। यहाँ पे गए और वहाँ पे इंसर्ट, मैं आपको एक बार क्लिक दिखाता हूँ। इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ से जो है पाइवट टेबल, आपको मैं एक शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। जैसे आप अल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, आपको अल्ट प्रेस करके होल्ड नहीं रखना है, अल्ट प्रेस करके आपको छोड़ देना है। जैसे आप अल्ट प्रेस करके छोड़ देंगे, आपके जो यहाँ पे फंक्शंस हैं या फिर जो आप ऑप्शंस हैं, जो टैब हैं, उनके सभी यहाँ पे की दिखाई दे रहे हैं कि किस की को प्रेस करने से उस वाले टैब में आप जा सकते हैं। जैसे होम में टैब जाने के लिए एच है, इंसर्ट टैब में जाने के लिए एन है। तो हम लोग क्या इंसर्ट टैब में जाएंगे तो एन प्रेस कर देंगे। एन प्रेस करके भी आपको छोड़ देना है, होल्ड किए नहीं रहना है। यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल के लिए भी है और रिकमेंडेड पाइवट टेबल के लिए एसपी है, तो आपको एक साथ एसपी प्रेस करना होगा। हमें यहाँ पे भी है तो हम लोग यहाँ पे भी प्रेस कर देंगे। जैसे ही भी प्रेस करेंगे हमें यहाँ पे वो ऐसा ही डेटा दिखाई देगा जो हमें यहाँ पे शो कर रहा था पाइवट टेबल पर क्लिक करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो हमें जैसा डेटा है उसको छोड़ देना है। देन यहाँ पे हमने न्यू वर्कशीट देखा था, अब इस पर हम लोग को एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, लोकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे शीट 2 में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इस वाले थोड़ा सा एक कॉलम को छोड़ के क्लिक करेंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। जैसे ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा देखिए पाइवट टेबल 2 के नाम से आ रहा है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पाइवट टेबल दिखाई दे रहा है सबसे कोने में आपको, और यहाँ पाइवट टेबल 2 दिखाई दे रहा है। तो पाइवट टेबल यहाँ से 1 पाइवट टेबल कर दीजिए, तो यहाँ पे पाइवट टेबल हो गया। जो भी आपको नाम देना हो आप अपने हिसाब से नेम को असाइन कर सकते हैं, और इसका जो नाम है वो असाइन करना आपके लिए ज़रूरी भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आप कहीं पे MIS रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके सामने बहुत सारे डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अगर एक ही है पाइवट टेबल 1, पाइवट टेबल 2, पाइवट टेबल 3, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस कॉलम में हमें जाना है, यानी किस टैब में जाना है, किस पाइवट टेबल का हमें डेटा को देखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वहाँ पे नेम को अपने हिसाब से लिखना है ताकि समझ में आ जाए कि आप यहाँ पे किस डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे एक और तरीका अपना सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे आइए, आपका जो लिस्ट है उस पर आपको कंट्रोल ए प्रेस करें। जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आपका जो पाइवट टेबल का लिस्ट जो है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कोने पे आना है, यानी कि जो लाइन है उस पर आना है और कंट्रोल बटन आपको प्रेस करके होल्ड रखना है। जैसे आप प्रेस करके होल्ड रखेंगे यहाँ पे आपके सामने जो कर्सर है वो किसी और फॉर्म में बदल जाएगा। जब वैसे बदल जाता है तो आपको यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपके देख रहे हैं आपका यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है, तो आपको जहाँ भी ले जाना है वहाँ पे ले जाइए और उसके बाद आपको छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे जो है कॉपी हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों चीज़ सेम दिखाई देगा, ये भी है और ये भी है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है। यहाँ पे से हमें ब्रांड लेना तो हम यहाँ पे ब्रांड ले लेंगे। यहाँ पे ब्रांड वाइज जो है हमें यहाँ पे सब क्वांटिटी दिखाई दे रही है, तो आप इस तरीके से भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लगभग में जो है मैंने आपको सभी चीज़ें यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से ये वर्क करता है और यहाँ पे किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बेसिक लेवल की जो चीज़ें थी मैंने आपको कवर कर दिया। हाँ, हालांकि और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। देखिए, अब इस बार हमें क्या करना है, ब्रांड वाइज अमाउंट को देखना है। ठीक है, तो यहाँ ब्रांड कर लेंगे और अमाउंट पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ब्रांड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हमें कॉलम में अब बारी आती है कॉलम्स की, तो हम लोग यहाँ मान लीजिए कॉलम्स हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया ब्रांड हो गया, मैंने ब्रांड सेलेक्ट किया था, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डेट को जो करेंगे यहाँ से क्लिक करके इसमें कर देंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था रिमूव, तो रिमूव करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ से ड्रैग कर देना ऊपर, तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे एक बार और करेंगे तो यहाँ पे दोनों रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, डेट को लेना है, तो हम लोग यहाँ पे डेट पर क्लिक कर देंगे। और सॉरी, यहाँ पे आ गया, तो इसको हम लोग उठा के यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सभी चीज़ें बता रहा हूँ तो ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आए। तो आप एक बार के लिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड कर सकते हैं। हालांकि आप अगर बार बार ऐड से परेशान है तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे ऐड दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को सही फॉर्म में देखिएगा। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो हमारा डेट है हम मंथ्स को ले लेंगे। आप यहाँ पे डेट को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस मंथ में किस ब्रांड का कितनी सेल हुई हमें वो दिखाई। जैसे कि यहाँ पे मंथ है मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, जैसे इस तरीके से नवंबर तक दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ तक हमें नवंबर तक दिखाई दे रहा है। अब ग्रैंड टोटल है, मान लीजिए सपोज आपके केस में ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, जो कि यहाँ पे नीचे भी दिखाई दे रहा है
और यहाँ पे ऊपर भी दिखाई दे रहा है ग्रैंड टोटल दोनों जगह, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन पे आ जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे ग्रैंड टोटल, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको देखिए यहाँ पे दिया है ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, यानी कि आपको कॉलम और रो दोनों जगह से ग्रैंड टोटल को हटाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको ऑन फॉर रो एंड कॉलम यानी दोनों जगह ऑन करना है, जैसे आपको यहाँ से रिमूव कर दिए, ठीक है, यहाँ पे रिमूव हो गया। अब बाई चांस आपको चाहिए कि आपको दोनों जगह इंसर्ट करना है, तो डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से ग्रैंड टोटल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑन फॉर रो एंड कॉलम दोनों जगह आपका आ गया। मान लीजिए सपोज यहाँ पे और भी है, यहाँ पे नीचे दिया है ऑन फॉर रो, केवल रो के लिए है, केवल कॉलम्स के लिए है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जिस तरीके से आपको ग्रैंड टोटल दिखाना है, डेटास को दिखाना है, उस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या कहाँ पर आपको कितना चीज़ें बताया। इसके बाद आता है हमारा लास्ट में फिल्टर्स। तो हम लोग यहाँ फिल्टर्स में आएंगे, तो हम लोग यहाँ फिल्टर्स मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सिटी वाइज फिल्टर करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिटी के लिए आके यहाँ पे फिल्टर में छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिटी में आएंगे, तो आपको सिटी मान लीजिए आपको यहाँ सेलेक्ट मल्टीपल, तो यहाँ पे सेलेक्ट एक साथ है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 2 सिटी का हटा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगरतला और अहमदाबाद दोनों का हटा के ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों का हट गया है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए, यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे फिल हो गया। क्योंकि वहाँ पे जो डेटा था उस सिटी में सेल नहीं हुआ था, इसलिए वो वहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा था। इतना वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आते हैं और देखिए यहाँ पे क्या दिया है। मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि हमारा टॉप 10 या फिर टॉप 5 कौन सी ऐसी सिटीज़ है, सॉरी कौन सा ऐसा यहाँ पे स्टेट है जिसमें सेल हुआ है। टॉप 5 स्टेट को निकाला जिसने काफ़ी ज़्यादा सेल किया है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक यहाँ पे लिस्ट खुल के आएगा, जिसमें आपको लिया है लेबल फिल्टर्स। तो यहाँ पे आप लेबल्स कर सकते हैं ग्रेटर देन, इसमें आपको कई चीज़ें दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दिया वैल्यूज फिल्टर, तो आपको वैल्यूज क्या करें, ग्रेटर देन, यानी कि टॉप 10 आपको निकालना है। तो यहाँ पे टॉप 10, हालांकि आप यहाँ पे टॉप 10 ही नहीं कर सकते हैं, टॉप 7, टॉप 5, टॉप 4। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टॉप 3 लिया, आइटम से यहाँ पे है तो आइटम से हम ले लेंगे। यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी वही है, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें केवल 3 सिटी जैसी दिखाई दे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी को सेल किया है। हमें रिमूव करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो है वो हट जाएगा, ठीक है। फिर से इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो है आपको अपने हिसाब से जो भी सिटी का देखना है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हैं, हालांकि वहाँ पे अलग से फिल्टर दिया है, तो जिस तरीके से आप करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आंध्र प्रदेश का दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। फिर आपको जो देखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे को मान लीजिए कि सबसे कम किसने सेल किया है, टॉप 5 ऐसे निकालना है जो सबसे कम सेल किया है। तो आपको वहाँ पे टॉप 5 पर ही जाना है और यहाँ पे टॉप दिया है तो इसको आपको बॉटम कर देना है और यहाँ पे टॉप 5 कर देना है यहाँ पे और ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, इन्होंने सबसे कम सेल किया। अब मान लीजिए आपसे ये कर दिया गया कि जो सबसे यानी कि इन 5 सिटीज़ में जो आपसे ये कह दिया कि इन 5 जो स्टेट है इनमें सबसे कम जिसने सेल किया उसको सबसे ऊपर और उससे थोड़ा सा जो सेल किया उसको नीचे दिखाना है। तो आपको एक सीरियल वाइज दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो इसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे असेंडिंग, यहाँ पे दिया है आपको असेंडिंग, यानी कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट यहाँ पे दिखा है। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो डेटा है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सबसे ऊपर सबसे कम आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको सबसे ज़्यादा वाला ऊपर करना है तो यहाँ पे आप डिसेंडिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो डिसेंडिंग है उसके साथ सबसे कम जो है सबसे ज़्यादा जो ऊपर हो जाएगा, उसके बाद जो अपने हिसाब से नीचे करते चला जाएगा। तो आपको लगभग में मैंने जो पाइवट टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो आपको पाइवट टेबल में चीज़ें आनी चाहिए, मैंने आपको वो सभी चीज़ें बता दिया है। ठीक है जी, क्लियर करना है तो आपको यहाँ पे ही क्लिक कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, तो इसको हटा देंगे। देन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे कितनी चीज़ें, आपको फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके फॉर्मेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको डेटा चाहिए उस तरीके से आप यहाँ पे ईजिली दिखा सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था कि पाइवट टेबल आखिरकार होता क्या है। देखिए पाइवट टेबल हमारा बेसिकली ये होता है कि हमारे पास कोई बड़ा डेटा है, उसको यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में रिपोर्ट उसका तैयार करना है, तो हम लोग वहाँ पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं।
तो आपको सिंपल से डेफिनेशन ये याद रखना है कि किसी बड़े डेटा का समराइज रिपोर्ट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई भी दिया होगा कि मेरे पास इतना बड़ा डेटा था, उसका मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यहाँ पे जो डेटा रिपोर्ट है वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। आप यही नहीं बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने आपको बारी बारी सभी चीज़ों के बारे में बताया है। यहाँ पे आपको देखिए पाइवट टेबल एनालाइज है, इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कई चीज़ें दिखाई देंगी। आने वाली वीडियो में आपको और भी चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल के लिए ये हमारा बेसिक वीडियो था जिसमें मैंने पाइवट टेबल से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, सारे जो ऑप्शंस होते हैं, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। आप प्रैक्टिस करिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे डिज़ाइन पे आ जाएंगे, तो डिज़ाइन पे आएंगे तो आप अपने हिसाब से इस जो डेटा है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अपने हिसाब से यहाँ पे पहले से डिज़ाइन है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। नया स्टाइल डिज़ाइन करना है तो इस पर क्लिक करके आप नया डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से डेटा चाहते हैं। वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ एक ओवरव्यू। यहाँ पे न्यू पाइवट टेबल स्टाइल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट फिल्टर लेबल्स उसको कैसे शो करना है, होल टेबल्स यानी पूरे टेबल कैसे शो करना है, यहाँ पे आपको दिया गया है। अपने हिसाब से क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और अपने हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करके जो कलर देना है वो कलर दे के ओके कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो आप डिज़ाइन करेंगे कस्टम ऊपर करके आया होगा, कस्टम जो ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं किया था इसलिए वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसके बाद आपको एक और है यहाँ पे रो हाइडर, इस पर हटा देंगे तो आपके हाइडर्स हट जाएंगे, कॉलम्स जो वो हट जाएंगे। तो आपको ये करना है तो करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। ब्लैंक रोज इसमें है तो यहाँ पे दिया इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। तो अगर आपका ब्लैंक रोज है तो उसके लिए आपका है यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट, इससे भी मैंने आपको बताया था शो इन टेबुलर फॉर्म, तो इसमें आपको जो दिखाया था वो मैंने दिखाया था यहाँ पे। ठीक है जी, तो लगभग मैं आपको वही बार बता रहा हूँ, लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आज के बाद से मैंने यहाँ पे MIS का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप एक्सेल में MIS को सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को आप डेली फॉलो करिए, आपको और भी चीज़ें बताया जाएगा। आज तो हमारा था पाइवट टेबल, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइवट चार्ट किस तरीके से सेट कर सकते हैं। और पाइवट टेबल जिस तरीके से मैंने पाइवट टेबल के सारे ऑप्शंस को बताया है उसी तरह मैंने आपको पाइवट चार्ट से भी रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं मैं आपको सभी ऑप्शंस के बारे में इन डेप्थ बताने वाला हूँ।